कहते हैं ना कि जब परेशानियां आती हैं, चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, वही इस समय लागू हो रहा है भारतीय बाजार में। तो कुछ परेशानियां लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही थी, उसके बारे में कल की वीडियो मैंने आपको बताया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और बुरी खबर आई है, वो है यूएस की तरफ से। और यूएस के मार्केट से जब भी कुछ होता है ना सर, उसका असर पड़ता है भारतीय बाजार में, ये लगातार चल रहा है। तो आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, खासकर इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर्स के लिए। तो इन्वेस्टर के लिए तो देखो ये थोड़ा सा बुरा वक्त हो सकता है, लेकिन देखो ट्रेडर्स के लिए भाई साहब वो हमेशा कमाते हैं। मार्केट ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्राइम प्रीमियम ग्रुप। हमारा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जहां आप बहुत शानदार तरीके से ट्रेडिंग हम लोग करते हैं। सुबह का सेशन हमारा वही रहता है, तो ज्वाइन कर सकते हो। देखो, तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि दोनों के लिए क्या क्या फायदा, क्या नुकसान होगा। और जो बुरी खबर इसके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को अलर्ट करना बहुत जरूरी। कुछ लोग लालच में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, फोमो में, कुछ लोग नहीं करते। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक अच्छी खबर रहेगी कि आपके लिए एक अच्छी कंपनी के बारे में बताऊंगा वीडियो को लास्ट में, कि उस कंपनी को ऑर्डर्स अच्छे मिले हैं जहां आप उस पर फोकस कर सकते हो। तो स्टॉक एनालिसिस भी होने वाला है। देखो बेसिकली जब हम लोग भारतीय बाजार में एंट्री करते हैं, तो इस समय सिचुएशन चल रही है, जो लोग काफी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो, भारतीय बाजार डिपेंडेंट रहता है दो चीजों पे। सबसे पहले भारतीय बाजार खुद भारतीय बाजार पे डिपेंडेंट रहता है, और दूसरी चीज डिपेंडेंट रहता है यूएस के मार्केट से। इंडियन मार्केट की बात करें तो जहां तक लग रहा है पिछला हफ्ता तो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। मतलब देखा जाए कुछ अच्छी खबर चारों तरफ नहीं है। अच्छा, कौन कौन सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी 50 उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, और क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं ये हफ्ता जो आने वाला है कल से, सो दैट आप लोग अपनी पोजीशन बना के रखो। सो भारतीय बाजार में बिल्कुल ये बोलते हुए मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि भारतीय बाजार में फिलहाल अभी कुछ अच्छी खबर देखने को नहीं मिल रही है। तो एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक इन्वेस्टर, ईटीएफ इन्वेस्टर, आपको जो पोजीशन आपने बना रखा है, आपको सिंपल यहां स्टैंड बाय पे रहना होगा, पहली बात। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट खबर ऑलरेडी मैंने कल आपको दे दिया था रिगार्डिंग क्रूड ऑयल को लेके। तो कुछ क्वेश्चन भी आए थे कि सर क्रूड ऑयल से क्या फर्क पड़ता है। दिखाऊंगा कि क्रूड ऑयल से क्या आपको फर्क पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिसेंटली जो यूएस में खबर, सर नया संकट जो बोलते हैं ना कि परेशानियां तो कम नहीं थी लेकिन नई परेशानियां आई हैं, जॉबलेस डेटा। और रिसेंटली अमेरिका का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आया है जॉबलेस को लेके। तो जॉबलेस डेटा उनका थोड़ा सा अच्छा आया है। अब जॉबलेस डेटा जब अच्छा होता है तो यहां रेट कट को लेके जो संभावनाएं होती हैं वो कम सी हो जाती है। तो ये भारतीय बाजार इसके लिए भी थोड़ा सा संकट हो गया, क्योंकि यहां अगर यूएस की मार्केट की बात करें तो यूएस की मार्केट में भी गिरावट आई है। ये तो पहला हो गया। और दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है ना सर, वो है लॉस एंजल्स में जो आग लगी है चारों तरफ, आप लोगों ने देखा होगा। अभी कल की खबर रही है, और इसके कारण छोटा नुकसान नहीं, यूएस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सर। 4 अरब जो उनके टोटल पैसे, इंडियन रुपीस की अगर बात करें 4 अरब लगभग जल के खाक हो चुके हैं। बहुत बड़ा पैसा होता है, 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए लगभग खाक हो चुके हैं। इसके कारण जो अपना देखा जाए यूएस मार्केट की कहानी देखा जाए तो यूएस मार्केट में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो देखो लगभग 696 मार्केट। तो यहां भारतीय बाजार को या भारतीय निवेशक को मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी खबर कल होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीज आर द सम चैलेंजेस। तो डाउन जोन्स देख सकते हैं लगभग 696 पॉइंट नीचे गिर चुका है। और अगर हम इनकी बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं ना, तो अच्छा खासा पेपर में भी आया है इनके, आप देख सकते हैं कि इनके जो लेटिविंस.com पे है वो पूरा कंप्लीट उन्होंने खबर दिया है। और लगभग इनका $50 बिलियन, $50 बिलियन अगर आप कन्वर्ट करोगे ना तो लगभग 400 करोड़ रुपए टोटल खाक हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी जो खबर है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कन्वर्ट करोगे ना, आप लोग के लिए मैंने कन्वर्ट करके भी दिया है, तो $52 मिलियन लगभग 4 अरब मतलब देखा जाए तो इंडियन रुपीस में 400 करोड़ रुपीस लगभग वहां खाक हो चुके हैं। तो कहा जा रहा है, वहां के जो इकोनॉमिस्ट है कह रहे हैं कि ये पैसे रिकवर होने में आने वाले 10 साल भी लग सकते हैं। तो अब बात करेंगे चैलेंजेस की। कुछ चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इस चैलेंज में हम डाउन हुए, डेफिनेटली अगेन एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप यहां ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है आपको क्या दिख रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है
23,200 का पॉइंट, और 23,200 को अगर देखा जाए तो मार्केट यहां पकड़ के रखा है। ये 23,000 का जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और अगर कहा जा रहा है कि अगर मार्केट इसके नीचे आता है, एक अगेन बहुत बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, फिर अगेन मार्केट आएगा सीधे 22,000 पे, तो अगर 22,000 पे आता है तो ये बहुत बड़ी गिरावट मानी जाएगी। तो फिलहाल निफ्टी 50 का 23,200 इस पे सबकी निगाहें हैं। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार जो कैंडल है ना सर, ये टच करके वापस कैंडल ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की ओर जा रही है, और रेजिस्टेंस देखा जाए 24,800 जब तक ये सस्टेन नहीं करता 2 से 3 दिन में ना, तब तक मार्केट में कुछ अच्छी पोजीशन देखने को नहीं मिलेगी। तो एज ए ट्रेडर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, खासकर ये दो पोजीशन इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। 23,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 24,800, तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल देखा जाए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर दूसरे सपोर्ट की बात करेंगे तो सर दूसरा चीज है सर डॉलर प्राइस का बढ़ना। तो ये पहले चैलेंज की मैंने बता दिया, ये चैलेंज में देखा जाए तो अगेन निफ्टी 50 की ओर है, तो यहां अगर सपोर्ट मिलता है भारतीय बाजार में। अच्छा, भारतीय बाजार को सपोर्ट कौन देंगे? भारतीय बाजार को सपोर्ट देंगे सर अपकमिंग रिजल्ट्स। अपकमिंग रिजल्ट से अगर बात करोगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों को रिजल्ट आने वाले हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी, एंजल वन, डेटा कॉर्प, और 14 तारीख को आने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ की बात करेंगे, एलएनटी के बारे में बात करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रा के बारे में बात करेंगे। 15 को आने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ की, ओएफएसएस की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की, इन्फोसिस की। ये जो क्वार्टर्स के रिजल्ट अगर खराब रहे गलती से, तो सर यहां अगेन गिरावट देखने को मिलेगी। नो डाउट एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक इन्वेस्टर, अगेन आपका पोर्टफोलियो लाल होता दिखेगा। क्योंकि देखो, अगर हम खुद परफॉर्म नहीं करेंगे तो सर बाहर की दशा तो ऑलरेडी खराब चली रही है। ये तो बिल्कुल चैलेंज है, एज ए इंडियन इकोनॉमी को चैलेंज है। यहां मैं किसी और को नहीं बोलूंगा, इंडियन इकोनॉमी को ही बोलूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, दो तो चीजें हो गई, तीसरी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग कह रहे थे सर क्रूड ऑयल से क्या होगा यार, क्यों मतलब क्यों बार बार बातें चारों तरफ सुन रहे हैं कि क्रूड ऑयल से क्या फर्क पड़ेगा। क्रूड ऑयल का बढ़ना यहां बहुत बड़ी दिक्कत है आपकी इकोनॉमी के लिए। क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, खासकर इंडस्ट्री के लिए, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गया। क्रूड ऑयल अगर होगा तो सब पेट्रोल डीजल बनेंगे, और क्रूड ऑयल के लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से, यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जहां हमें डॉलर में ही पैसा देना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल से देखो क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, मैंने छोटा सा आपके लिए तैयार करके रखा है, आप वहां देख सकते हैं कि अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो क्या इंपॉर्टेंट है। फिर क्रूड ऑयल का प्राइस आप देख सकते हैं लगभग 80 के करीब है, जो मैंने कल की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ये लगभग 60-65 होना चाहिए, 70 होना चाहिए। जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर ये कम रहेगा तो हमारी कंपनियां, हमारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सस्ते मिलेगा। अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिला तो सर हमारे घर में किचन तक का सामान यहां सस्ता हो सकता है। तो ये चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है। और क्रूड ऑयल को लेके मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि अगर क्रूड ऑयल में तेजी होती है तो देखो क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले आपके सामने है कि कच्चे तेल, क्रूड ऑयल को कच्चा तेल ही बोला जाता है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से कई तरह के असर पड़ते हैं। सबसे पहले आर्थिक विकास की दर कम होने की आशंका रहती है। दूसरा, मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम बढ़ सकती है, कंपनियों की आय की उम्मीदें कम हो जाती है, क्योंकि इससे शेयर की कीमतों पर नकारात्मक असर पड़ता है। आय कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है बाहर, तो आय बढ़ने के यहां चांसेस बहुत कम रहते हैं। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर को गैसोलीन पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो सकता है, और बढ़ती डिमांड हो सकता है। तो इन चीजों को लेके कौन कौन सी कंपनियों को देखो ज्यादा गिरावट होगी तो बहुत फायदा होगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि तेल, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है ना, इस समय कच्चे तेल की जो कीमत है बहुत तेज बढ़ रही है, तो बहुत सारी कंपनियों को देखो असर पड़ता है। अगर कच्चा तेल की यहां कीमत बढ़ती है ना, तो बहुत सारी कंपनियों में कैसे असर पड़ेगा। कौन कौन सी कंपनियां हैं, एविएशन कंपनी की बात करें, एयरलाइंस वाली, टायर कंपनियां की बात करेंगे, पेंट कंपनियां हो गया, एफएमसीजी कंपनियां, वीआईपी इंडस्ट्रीज हो गया, बीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक। तो आप देख रहे हैं मतलब हमारा पूरा बाजार क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम नहीं होगा सर, अगेन बहुत बड़ा चैलेंज यहां हमारे लिए आ सकता है। अब एज ए इन्वेस्टर हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि ये सारी चीजें तो है, कुछ परेशानियां ऑलरेडी चल रही हैं, कुछ नई आ गई हैं, कुछ चैलेंज होने वाले हैं जो इस हफ्ते आने वाले हैं। 1 फरवरी को अगेन जो टैक्स का है, अगर वहां गड़बड़ होता है तो अगेन हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, चलो ये सब तो चलो बातें हो गई। अब एज ए इन्वेस्टर हम क्या करें सर, हम तो म्यूचुअल फंड में धोखा खा रहे हैं, हम तो शेयर मार्केट में धोखा खा रहे हैं, हमने इतना मेहनत से पैसा लगा
लगाया उसमें भी हम गिरावट लगातार हो रही है। तो एज इन्वेस्टर लिटरली मैं सच बताऊं, बुरा वक्त तो है, आपके लिए नहीं, ये सबके लिए बुरा वक्त है। और मुझे भी फील होता है यार, पिछले 7-8 दिनों में 1 लाख से ज्यादा खत्म हो चुका है मेरे अकाउंट से, डायरेक्टली चले गए, नुकसान तो होगा ही। तो इन चीजों को लेकर तो डरता मैं भी हूं, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो सब कुछ करना, लेकिन एक चीज नहीं करना, वो है एसआईपी बंद। तो फिलहाल मैंने यही लिखा है कि देखो आप सब कुछ करना, एसआईपी स्टॉप नहीं करना, क्योंकि कुछ डेटा आपको दिखाना इंपॉर्टेंट रहेगा। वो डेटा भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद। लमसम करने का मौका मिलेगा, एक जब का हो सकता है कल मार्केट मिले तो 1 बजे से पहले लमसम कर सकते हो। पेनी स्टॉक में फिलहाल अभी इन्वेस्ट मत करना, अगर करना तो एज पर योर रिस्क, एज पर योर कैपिटल करना, लॉन्ग टर्म को होराइजन रखना, कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल अच्छा है तभी करना। और अगर Q3 के रिजल्ट खराब आए तो जरूर पोर्टफोलियो डाउन होगा, इसके लिए भी तैयार रहना। लेकिन ये सब चीज जब होता है ना, तो एक चीज हमेशा आप ध्यान रखो, अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान करते हो, में ये सब चीजें तो खराब जो चल रही, लेकिन जो हमें अंदर से एक चीज स्ट्रांग बनाना है, वो चीज आप देखो कि लॉन्ग टर्म में भारतीय बाजार जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी है, ऐसी बात नहीं कि प्रदर्शन खराब रहा है। 2024 में जरूर 8.75% का रिटर्न दिया, लेकिन 2023 में 20% का रिटर्न इंडिया के टॉप 50 कंपनी ने दिया है। 2022 में केवल 4%, 2021 में देखो 24%, 2020 में 14%, 2017 में 28% का रिटर्न और 2014 में 32% का रिटर्न लगभग दिया है। 2011 की बात करें तो बहुत कम था। माइनस की बात करें 2008 में जब बहुत ग्लोबल इश्यू हुआ था तब मार्केट खराब था, लेकिन 2007 में मार्केट अच्छा था। ओवरऑल 14 से 15% का रिटर्न आपको मिला है। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश हो, मतलब आप अगर लॉन्ग टर्म में केवल निफ्टी 50 में ही पैसा लगा रहे हो तो भी आपका रिटर्न ठीक ठाक बना है। आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। एक स्टॉक आप देख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट खबर आई थी जिस खबर में क्लियरली मेंशन है कि यहां 1,60,000 करोड़ का ऑर्डर बुक यहां हुआ है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी साइन एमओयू विद द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहां हम बात करने वाले हैं, जी हां, बीएचएल के बारे में बात करेंगे। और बीएचएल सबको पता है इज हेल्पिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी विद द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और इन्होंने एक अच्छा खासा एग्रीमेंट साइन किया है ओएनजीसी के साथ। तो इन दोनों कंपनियों पे आप फोकस कर सकते हो। डेफिनेटली कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी मेरे तरफ से कि जाके इसमें सेलिंग करो या बाइंग करो। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये लोग ना क्लीन एनर्जी को लेकर लगातार ये लोग काम कर रहे हैं, और भारत में देखा जाए ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ये जो दोनों कंपनियां हैं अच्छा खासा रोल कर रही हैं। अब और अगर बीएचएल के बारे में बात किया जाए तो सबको पता है कि पावर जनरेशन का काम बीएचएल अच्छा खासा कर रहा है, और अभी जब से रिसेंटली लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी बीएचएल का बहुत शानदार आया है। लगभग उन्होंने अच्छा खासा यहां रिकवरी भी की है। तो बीएचएल को लेकर थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हो। अगर बीएचएल के बारे में हम बात करें तो आप देख सकते हैं क्वार्टर का रिजल्ट, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्स अभी उनका बढ़ा है, 23,000 करोड़ से 25,000 करोड़ पे सेल्स हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 282 करोड़ से 445 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और अभी कंपनी धीरे धीरे रिकवरी के फेज में स्टार्ट हो गई है। अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी उतना खराब नहीं। मैं आपसे कहता हूं कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो हमेशा उस पर आप दांव लगा सकते हो। 5 सालों में 354% का रिटर्न यहां बीएचएल ने दिया है। तो ये सारा चीज रहा, तो डेफिनेटली इस कंपनी पे आप नजर रख सकते हो। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहां धैर्य रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल जो मार्केट की कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में आपने धैर्य रखा तो लॉन्ग टर्म में आपको मैंने दिखाया कि निफ्टी 50 भी अच्छा रिटर्न देती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थोड़े कुछ चैलेंजेस, थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स, बट अल्टीमेटली एज इन्वेस्टर हमें यहां ध्यान रखना होगा, एसआईपी नहीं रोकना होगा, इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसको नहीं रोकना होगा। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।